आदरणीय किसान सज्जनों का मौसम जगत टीवी पर हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में तूफान बनने की संभावना है जो कि प्रबल दिखाई दे रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, जिसमें देखें तो लगभग बंगाल की खाड़ी में एक तूफान विकसित हो सकता है। फिलहाल आज के हिसाब से देखें तो इंटेंसिफाई हवाओं का फ्लो है बना हुआ है, परंतु ये सैटेलाइट इमेज 21 जो अक्टूबर का समय है उस दरमियान कुछ इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये सिस्टम बनेगा किस तरफ से, और मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टम यहाँ पे उस समय डेवलप होगा, एक सिस्टम यहाँ पे बना होगा और एक यहाँ पे होगा। इन दोनों के मर्ज होने के बाद ही कुछ सिस्टम के आगे बढ़ने की दिशा का कुछ प्रतीक बन सकेगा। बाकी ट्रैक के बारे में भी आपको आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी। तूफान के नाम के बारे में भी आपको आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी, परंतु अभी फ़िलहाल ये कुछ कंफर्म नहीं है कि तूफान बनेगा। परंतु हाँ, ऐसा लग रहा है कि वेल मार्क सिस्टम या डीप डिप्रेशन से भी ज़्यादा बन सकता है, ऐसी कुछ गतिविधियाँ बन सकती हैं। बाकी फिलहाल आज के हिसाब से तो ये लग रहा है कि तूफान की गतिविधियाँ जो तूफान की श्रेणी में आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और इसके आगे बढ़ने का ट्रैक तो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है कि ये इस तरफ ही आगे बढ़ेगा। इसके फिलहाल 2 ट्रैक हैं जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, और आने वाले समय में और भी आपको ट्रैक बताए जाएंगे। तो इस तरफ बढ़ने की लगभग 60 से 70% तो नहीं कह सकते, 60% है, इस तरफ 40% है। आप देख पाएंगे कि इन दोनों में से किस पर आपका ज़्यादा वोट होता है, यानी आप किस तरफ इसको कह रही हैं कि लगभग ये किस तरफ जाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि तूफान का ट्रैक किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ आना चाहिए। तो आप कमेंट में बताना कि 60 वाला अच्छा रहेगा या ये। मुझे लगता है कि अगर 60-40% वाले ट्रैक पे आता है, उस समय अगर सरसों की आज अपन बुआई कर देते हैं तो आने वाले दिनों में लगभग 8 से 9 दिनों में, लगभग 10 दिनों के अंदर सरसों की जो फसल है वो लगभग उग के आ जाती है, खड़ी हो जाती है। और लगभग ज़्यादा तो नहीं कह सकते, परंतु हम कह सकते हैं 1-2 इंच या 2 से 3 इंच और ये आ जाती है। तो उस समय देखें तो ये अमृत वर्षा भी कह सकते हैं, उस समय अच्छी खासी बारिश होती है, तब ये अच्छा रहता है। उस समय देखें तो माउंट हो जाता है, और लगभग अरंडी की फसल भी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में होती है। उस समय भी बारिश की गतिविधियाँ होने से के कारण अच्छी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल ये कुछ खास बातें हैं। बाकी फ़िलहाल मानसून की गतिविधियाँ हैं वो इस प्रकार बनी थी, और अब इस समय यहाँ पे ही फ़िलहाल अटकी हुई है। तो जल्द ही हम 24 घंटों के दौरान ये कह सकते हैं कि यहाँ तक मानसून की गतिविधियाँ वापसी हैं वो हो जाएगी। फ़िलहाल एक बहुत ज़्यादा दिन हो गए कि मानसून एक जगह टिका हुआ है, परंतु इसकी भी एक वजह है कि लगभग जो सिस्टम आया था उसकी वजह से मानसून की हवाएं लगातार यहीं पर सक्रिय थी और आगे नहीं बढ़ पाई। अब ये आगे बढ़ जाएगी, और लगभग जल्दी आने वाले दिनों में जो उत्तर पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं, लगभग हम कहें तो जो संयुक्त अमीरात की जो हवाएं होती है, लगभग उनसे हम कह सकते हैं कि वो जो WD का असर है वो आने वाले समय में दिखाई देगा, क्योंकि जो गतिविधियाँ बनेगी वो WD के कारण आने वाले दिनों में राजस्थान में जो माउंट की वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी तो कोई गतिविधियाँ फिलहाल WD की नहीं है, परंतु आने वाले समय में बनेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे कि लगभग तूफान की गतिविधियाँ भी आने वाले समय में बनती रहेगी। तो देखते हैं, इस पर हमारी भी नज़रें हैं। लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग हम देखें तो उत्तरी भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें देखें तो पिछले कुछ दिनों की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों के दौरान देखें तो लगभग ये कुछ क्षेत्र रहे थे जिसमें लद्दाख, गिलगिट जो भी क्षेत्र रहे थे, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी गई, जिसमें शिमला, दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं, गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र हैं, जो अलीगढ़ हैं जो कि लगभग यूपी के क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आगरा, इटावा, और जो फरुखाबाद और बरेली, इटावा, और हम देखें तो मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियाँ चल रही थी, जिसमें देखें तो ग्वालियर, शिवपुर, झांसी के जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो श्योपुर, और लगभग कोटा जो कि राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुना के आसपास के क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश, ललितपुर,
और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियाँ चालू है, परंतु अब इनमें बारिश में कमी आएगी। अगर आज के हिसाब से देखें तो बारिश में कमी आएगी, आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी। परंतु हमारा रीजन इसमें ये नहीं है, इसमें हमारा रीजन ये है कि तूफान किस तरफ आगे बढ़ेगा। ये ट्रैक आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये कुछ इस प्रकार से भी आगे बढ़ सकता है, ये कुछ इस प्रकार से भी आगे बढ़ सकता है। तो ज़्यादातर संभावना है ये गुजरात की तरफ बढ़ने के आसार हम कह सकते हैं। इसमें भी अभी 40 हैं, परंतु ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में 60% भी हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो हवाओं का फ्लो के हिसाब से ये गतिविधियाँ बन सकती हैं। बाकी फिलहाल अरब सागरीय शाखा बहुत ही मजबूत है। इस समय भी देखें तो अरब सागर भी बहुत मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। आने वाले समय में अरब सागरीय जो हम कहें तो यहाँ पर भी कुछ सिस्टम बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में शायद इसमें भी तूफान बन सकता है, परंतु हाँ, जो तीसरा सप्ताह होगा, अक्टूबर का तीसरा सप्ताह हम कहें तो लगभग 21-22 से आसपास से लगाकर 25-26 तक के जो ये दिन रहेंगे, ये खास करके मावट और मानसूनी वर्षा नहीं कहेंगे, शीतकालीन मानसून की वर्षा के लिए बहुत ही बेहतर माने जाएंगे। जिसमें देखें तो लगभग उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लगाकर बर्फबारी की संभावना के लिए बल्किस्तान, जो लेह लद्दाख, शिमला तक के क्षेत्र और उत्तराखंड, चमोली और हरिद्वार तक के क्षेत्र रहेंगे, जहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र हैं। बाकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर, इक्का-दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो आगामी आने वाले दिनों में बात करें तो कुछ जो राजस्थान के क्षेत्र रहेंगे, जिसमें यहाँ पर भी कुछ बारिश की हलचल बढ़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम बन रहा है इसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ हलचल बढ़ सकती है। अगर ये सीधा ट्रैक पर आता है, यानी जो ट्रैक आपको मैं बताया हूँ लगभग गुजरात की तरफ, इस ट्रैक पर आता है तो देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और अगर ये इस ट्रैक पर चला जाता है तो बहुत कम वर्षा देखने को मिल सकती है, और इस ट्रैक पर जाता है तो बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और आगे लगभग उत्तर भारत के तमाम क्षेत्र रहेंगे। उस समय हवाओं में भी जो बदलाव होगा, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तो रहा तूफान का अपडेट, यानी तूफान किस तरफ आगे बढ़ सकता है, किस तरफ नहीं बढ़ सकता है, ये भी है। परंतु हाँ, इस तरफ तो फिलहाल बहुत कम संभावना है, यानी 20 से 30% ही संभावना है इस तरफ आगे बढ़ सकेगा। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर देखें तो कोई इंटेंसिफाई कोई हवाएं नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से मानसून यानी जा चुका होगा। परंतु यहाँ पर भी मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून यहाँ से वापस जाने का कोई निश्चित तारीखें नहीं है कि यहाँ से मानसून कब वापस चला जाए। ये हम फिलहाल इसके बारे में कोई निश्चित तौर पर कोई बात नहीं कह सकते, परंतु हाँ, जो ये हिस्से हैं, इन हिस्सों में फिलहाल मानसून की वापसी जल्द यहाँ तक तो हो ही जाएगी। यहाँ तक तो इन क्षेत्रों में मानसून की वापसी को हम नकार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून की वापसी नहीं की जा सकती है। लगभग यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ पर मानसून वापसी हो जाए। तो खास जो मेन दायरा है वो मैंने आपको बताए हैं। उस समय यहाँ पर उत्तर भारत में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है, और इन क्षेत्रों में भी अगर जो सिस्टम है इस तरह बढ़ा, आपको पता होगा कि लगभग पिछले साल या उससे पिछले साल जो ताउते तूफान आया था, उसकी तबाही भी किन राज्यों में बढ़ी थी वो भी आपको पता है। तो इस वीडियो को बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा लें। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।